गेली अनेक वर्षापासून सामाजिक, धार्मिक आणि ऐतिहासिक देखावे सादर करण्यामध्ये त्रिशूल गणेश मंडळ नेहमीच अग्रेसर असते। नहीं, ये वानर नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि दिक्पालों ने मिलकर हमारे विनाश का कोई षड्यंत्र रचा है। हमने अलौकिक अपार शक्ति वाले वानर देखे हैं, उनसे टक्कर ली है। वाली, सुग्रीव, महाबली, जामुवन, नाल, नील, पर ऐसा अद्भुत पराक्रम नहीं सुना। अवश्य वानर के रूप में यह कोई अपूर्व शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है। इंद्रजीत हुआ होगा महाराज, परंतु आपके इंद्रजीत ने स्वयं सभी शक्तिशाली देवताओं से लोहा लिया है। साम धाम धे दंड जब जिस प्रकार बना उनकी सबकी शक्तियों को अपने वश में किया है। आज हनुमान नाम का एक वानर तीनों लोगों की अपार शक्ति और शौर्य की साक्षात मूर्ति बनकर आया है, फिर भी मेघनाथ इंद्रजीत कर विजय करना संभव है। भाई अक्षय कुमार का बदला लेने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। आप आज्ञा दीजिए पिताश्री। हम जानते हैं इंद्रजीत, तीनों लोकों में तुमसे टक्कर लेने की शक्ति किसी में नहीं है। तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके ब्रह्मास्त्र और अनेक अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। इंद्र और देवता भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सके। देश काल का ज्ञान रखने वालों में तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारा तपोबल, अस्त्रबल और पराक्रम हमारे ही समान है। कोई कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं। उस विकट वानर के प्रभाव और पराक्रम को समझ लो और उसके अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करो और ऐसी युक्ति करो कि वह वानर काबू में आ जाए। ऐसा ही होगा महाराज। आप चिंता न करें पिताश्री। विजयी भव। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार आपके अपराधी को बांध कर ले आया हूं। महाबली बाली को मार डाला और खरदूषण का सेना समेत अंत कर दिया। उन्हें पहचानो, वो सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं मैं भी उनके सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। सुपुत्र, अब भी समय है। जानकी जी को लेकर उन शरणागत वत्सल की शरण में चले जाओ। चपल वानर, ये भगवान शिव के वाक्य हैं या तेरी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वाह, अब वानर जैसे अधम प्राणी भी रावण को गुरु की भांति शिक्षा देंगे। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिए। राजन, आपका रूप और धैर्य अद्भुत है। आपका साहस अनोखा और कांति निराली है। आप में एक महान राजा के सभी लक्षण विद्यमान हैं। केवल मन की वृत्ति बदलने से ही आप वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं जहां देवता आप रखिए। धर्म विरुद्ध कार्य से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होगा। पाप स्वयं ही अपने कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः आप जैसे बुद्धिमान को दूसरे की स्त्री को घर में कैद रखने जैसा निंदित कार्य शोभा नहीं देता। यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बस! परंतु इस दुष्ट वानर को कोई न कोई दंड देना आवश्यक है। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है। अतः इसकी पूंछ जला दी जाए।
जली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबीजन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हों। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों और चौराहे पर घुमाएं, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हों। यह हमारी आज्ञा है। जय श्री राम। 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 सर्वनाश हो गया, सब ध्वंस हो गया। उस वानर ने सारी लंका को आग लगा दी है। जय श्री राम। आपल्याला देखावा आवडला असेल तर कृपया काळाचा प्रस्ताव देणे। धन्यवाद धन्यवाद। आपल्याला श्री त्रिशूळ गणेश मंडळ पूर्ण प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी देखाव्या